ये एक ऐसी बीमारी है वनश्री जहाँ पे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले को थेरेपी नहीं देते, उनके अब्यूज विक्टिम को देते हैं। जहाँ आपको हर्ट होता है वही बोलेंगे। जो आप अगर आपने उनको बोल दिया यार देखना मैंने विग पहना हुआ है, किसी को बताना मत, बाहर जाते पार्टी में ए तेरा विग है ना साइड से हिला है, अरे उसको तुम जितना समझती हो मुझे कोई नहीं समझता, कोई समझ ही नहीं सकता। और वही इंसान पलट के बिल्कुल as per the research it's 8:10, 8 men narcissists, 2 women narcissists. I know अभी सभी men आपको ट्रोल करेंगे, मैसेज करेंगे, but this is science. तो वो रोते हैं, गुस्सा करते हैं, मेरा मन करता है इसको मार दूं, मगर रहना भी इसके साथ ही है। 21st मॉर्निंग को मुझे कॉल आता है छतरपुर पुलिस स्टेशन से। What? आप ये प्रिया सोवनसो, मैं नाम पूरा बता नहीं रही आपको, आप इनको जानते हैं? मैंने कहा हाँ जी मैम, आपके लिए भी एक नोट है, उस नोट पे लिखा है मैम आई एम सॉरी आई डिडंट ट्रस्ट यू। नमस्कार, मी वनश्री जोशी पांडे तुम्हा सर्वांचं इंटेलेक्चुअल टॉक्समध्ये स्वागत करते। मला खूप आनंद होतोय माझा नवा कोरा शो इंटेल ॲक्च्युअल हा शो तुमच्यापर्यंत घेऊन येताना, कारण या शोमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधले जे इंटेलेक्चुअल लोक आहेत ना ती आपल्याकडे येणार आहेत आणि त्यांचे अनुभव शेअर करणार आहेत। सो वाट कसली बघताय, सोनसाफा प्रोडक्शनवरती जायचंय, माझा चॅनल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे आणि पुढचे एपिसोड कसे छान छान होणार आहेत आणि काय काय इंटेलेक्चुअल गोष्टी ऐकायला मिळणार आहेत ह्याची वाट बघायची आहे। आजची आपली गेस्ट खूप खास आहे, माझी चांगली मैत्रीण आहेच, पण ती खास आपल्याशी गप्पा मारण्यासाठी कुठून आली माहिती आहे? डायरेक्ट हैदराबादहून। येस, आजची आपली स्पेशल इंटेलेक्चुअल गेस्ट सायकोलॉजिस्ट आहे। गेल्या 17 वर्षांपासून सायकोलॉजिस्ट म्हणून ती काम करत आहे, अनेकांना तिने हील केलेलं आहे, पण त्याचबरोबर तिने PhD केलेली आहे NPD या विषयामध्ये। आता तुम्ही म्हणाल व्हॉट इज NPD? NPD म्हणजे नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर। कदाचित हे तुम्ही पहिल्यांदा ऐकलं असेल, पण जसा जसा हा पॉडकास्ट बघत जाल कदाचित ही स्टोरी तुमच्या बरोबर घडतीये किंवा आजूबाजूला घडतेय असा भास होईल। सो डॉक्टर गायत्री रेड्डी या सायकोलॉजिस्ट आहेत आणि इंडियामधल्या वन ऑफ द एक्सपर्ट इन NPD म्हणजे नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर, हे जे काय आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये त्या एक्सपर्ट आहेत। सो गायत्री, थँक्यू सो मच की तुम्ही हैदराबादहून आलात। आणि एक गोष्ट मला इथे नमूद करावीशी वाटते, डॉक्टर गायत्री रेड्डी इज साऊथ इंडियन, राईट? येस। तर भाषा मराठी ही खूप जास्त जवळची आहे। डॉक्टर गायत्री सुद्धा पुण्याला वाढलेल्या आहेत, पण कदाचित या पॉडकास्टमध्ये मराठी, इंग्लिश, हिंदी अशा भाषेमध्ये सुद्धा त्या काही बोलतील, तर प्लीज गोड मानून घ्या। सो डॉक्टर, थँक्यू सो मच हैदराबादहून इथे आल्याबद्दल। कसं वाटतंय? अच्छा, चांगलं वाटतं। चांगलं वाटतं। हाऊ आर यू डुईंग? आय एम डुईंग वेल। ओके, सो जसं मी इंट्रोडक्शनमध्ये म्हणाले की तुम्ही वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट इन NPD आहे। आजकाल रील्समध्ये बऱ्याच ठिकाणी नार्सिसिझम आपण ऐकतो, तर काय आहे हे सगळं हे जाणून आपण घ्यायचं या एपिसोडमध्ये। तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला विचारायचं आहे तुम्हाला की व्हॉट इज NPD म्हणजे नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आणि नार्सिसिझम हे दोन्ही वेगळे आहेत का? तर त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल। ओके, दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ले वेगड़े हैं। एंड नार्सिसिज्म सब में थोड़ा थोड़ा है। ओके ओके, सो इवन अ स्मॉल चाइल्ड, नार्सिसिज्म मीन्स आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, विच इज़ ओके। अ स्मॉल चाइल्ड इज क्या चाहता है कि बस मेरे को देखो, मेरे को दूध दे दो, मेरा मेरे को अटेंशन दो, मेरे को सब वो करे। That is also a form of narcissism. Some people want it more attention, some want it less. That's but okay. Is it not like self-love? Yeah, but self-love is very good, no? We all are little narcissists in our ways. हम सब एक दूसरे अपने को तो प्यार करते हैं ना, that's the first thing. But it becomes a problem when there is no empathy. किसी और के लिए मुझे कोई काइंडनेस एम्पैथी नहीं है, मुझे सिर्फ लेना है, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर. So narcissism is different. You can have narcissistic traits,
ओके उसको हम ठीक कर सकते हैं थेरेपी से, बात करके, समझा के. कभी कभी अवेयरनेस नहीं होता, कई लोग रूड होते हैं, मीन होते हैं, उनका वैसा ही बचपन रहा है ना, त्याच्या आई बाबा तशत होतं, और या फिर उनके दादाजी होते, नानाजी, वो बन गए हैं वैसे, बट उनको डिसऑर्डर नहीं है. लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सबसेट. It's a neurobiological chemical disorder, narcissistic personality disorder. It is not a diagnosis, it's a personality type. सो डॉक्टर हे Very different. असे जन्माला येतात का, हे जेनेटिक आहे का सराउंडिंग मुळे तसे घडतात हे नार्सिसिस्ट? नाही, जेनेटिक लोड खूप 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 आहे. यू नो, सो लाइक Okay. 85% इज अ जेनेटिक लोड फॉर एनपीडी. ओके वो उनको आया है, उनके दादाजी, नानाजी, मामा, कोई तो हो Genetic गया, line जेनेटिक से. लाइन से आया है. ओके और बाकी क्योंकि वो सीड अंदर था, वैसा एनवायरनमेंट मिला, ओके वो ब्लूम हो गया ना. अगर मेरे अंदर आम का बीज है, वो पानी गिरेगा, वो करेगा, तो आम का पेड़ ही निकलेगा, नीम का नहीं निकलेगा. करेक्ट. बट अगर नीम का बीज है तो नीम वो है. तो वो बीज है, कहीं ना कहीं कहीं ना कोई कहीं है, generation. डोरमेंट है, जनरेशन जंप हुआ है. तो नार्सिसिस्ट सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं बनते हैं. सो नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिझम, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हे कसे वेगळे, म्हणजे See, some people can have narcissistic traits, right? But they will not be having narcissistic personality disorder. कैन यू एक्सप्लेन दिस? Let's say कोई आदमी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, अपने बारे में ही सोचता है, बस अपना अपना उसको है, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है, आपको डिमीन नहीं कर रहा, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं कर रहा, 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा या कर रही, या आपको अपने रूम में भी जाके ए, क्या है तू, पागल है, ये है, वो नहीं कर, पर वो अपने आप को खूब इंपॉर्टेंस कर रहे हैं ना, मेरे को ये अच्छा लगा, मुझे ये, तो दैट इज, दे हैव द ट्रेट्स, दे डोंट हैव द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो है जब दूसरे को हर्ट होना शुरू हो गया आसपास के. ओके, म्हणजे तो जेव्हा wife- दुसऱ्यांना हर्ट करतो तेव्हा तो डिसऑर्डर मध्ये जातो. हाँ, वाइफ, मम्मी, कोई भी फादर, फ्रेंड्स, सबको डिमीन और नीचे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या होता है, अरे तुम पागल हो, मेरे को देखो. दैट नाउ हैज बिकम अ डिसऑर्डर. सो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, ईगोइज्म. देन हमारा समाज ऐसा है, पुरुष प्रधान, पेट्रियार्कल, उसमें आदमियों को खूब Yes. आप तो ठीक हो, आप तो बड़े हो, अरे आप तो करके थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं. जो बहुत अमीर हैं, वेरी वेरी प्रिविलेज्ड क्लास, सो क्योंकि सबको किया है ना, अरे बेबी, अरे बाबा, तुम्हारा सब कुछ हो रहा है, दे आर नॉट यूज्ड टू वेटिंग, तो वो थोड़ा सा नार्सिसिज्म आ जाता है. मैं क्यों वेट करूं, मैं क्यों देखूं, मेरे लिए सबने खड़ा होना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, पता है मैं किसका बच्चा हूं, पता है मेरा बाप कौन है, दैट काइंड ऑफ. वो भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, पर वो डिसऑर्डर तब है when it is hurting those around you, it is systematically reducing their confidence, it is causing abuse to the persons who are close to you. Oh. अभी did you Yes, समझा? yes, yes. Did you get it? पण मग ह्याच्यामध्ये काही प्रकार असतात का नार्सिसिझम मध्ये? Yeah. So in narcissistic personality disorder we have this grandiose, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मेरे को तो सब पता है, grandiose narcissist. ग्रैंडियोइज मीन्स मतलब राजा, राजसी, Oh. रीगल, अरे पता है मेरा बाप कौन था, अरे मेरा दादा कौन था, अरे तुम्हें पता है मेरा फैमिली क्या था, अरे The मेरा ये arrogance and the arrogance. attitude. So that is a Okay. grandiose. वो समझ में आता है देख के, वो हमको भी समझ में, सब भाग जाते हैं Okay. उसमें से. The other is this vulnerable, always victim card. मेरे साथ ही ऐसे होता है, पता नहीं मुझे ही खराब लोग मिलते हैं, मैं ही ऐसे करता हूँ, पता मैं इतना अच्छा हूँ या इतनी अच्छी हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं. So Plays that a victim. always vulnerable narcissist. वो भी नार्सिसिस्ट ही है, वो विक्टिम नहीं है, वो बाद में आपको अब्यूज करेगा. थम्बा. The third is a covert narcissist, जो छुपे रहते हैं, बाकियों के सामने they will be very nice. अंदर जो क्लोज हैं, वाइफ है, बच्चा है, मदर, सिस्टर या फादर, जो सब मतलब फ्रेंड्स क्लोज, उनके साथ बैड बिहेवियर है, उनके साथ डिमीनिंग है. बाहर तो सब बोलेंगे तो बहुत अच्छा इंसान है, क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो. टू फेस्ड, कोवर्ट नार्सिसिस्ट. देन देयर इज अ कम्युनल नार्सिसिस्ट. ओके. दिस इज अगेन नॉट सो कॉमन बट लॉट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस. वो क्या करते हैं, बाहर खूब सोशल वर्क करेंगे, मतलब उनकी मम्मी नार्सिसिस्ट है मगर वो इतना स्ट्रीट के बच्चों के लिए काम कर रही है, और बड़ा कम्युनिटी वर्क बहुत हो रहा है. तो जो लेकिन जो घर के लोग हैं उनको पता है कि भाई हमारे साथ कैसे करती, कितना गुस्सा करती है, हमें कितना. लोग आके बोलेंगे हाय तुम्हारी मम्मी ऐसी है, वाह यू आर सो लकी यार, तुम्हारे पापा ऐसे हैं. कम्युनल नार्सिसिस्ट.
कम्युनिटी में फेस अलग है बिल्कुल, माय गॉड, घर में अलग है. एंड देन अगेन देयर इज अ malignant narcissist who are actually bad, they are actually evil and mean. वो जानबूझ के आपको करेंगे, जहाँ आपको हर्ट होता है वहीं बोलेंगे. जो आप, अगर आपने उनको बोल दिया यार देखना मैंने विग पहना हुआ है, किसी को बताना मत, बाहर जाते पार्टी में, ए तेरा विग है ना साइड से हिला है, अरे उसको मतलब Purposely, on malignant. purpose. हाँ वो बहुत कम होते हैं, पर वो तो देख के ही पता चलता है. एंड व्हाट इज ओवर्ट नार्सिसिस्ट? ओवर्ट पण आहे. ओवर्ट कोवर्ट, वही ओवर्ट इज अगेन वन हु इज वेरी वेरी ऑब्वियस, ग्रैंडियोस में ही आ जाता है. वो इतने ऑब्वियस है ना, अरे मेरे को करो, अरे अरे तुम क्या, अरे तो वो दिख जाता है. तो सबसे डिफिकल्ट इज टू डायग्नोस अ कोवर्ट, क्योंकि वो छुपे होते हैं, एंड द कम्युनल, बिकॉज समाज में इतना काम कर रहे हैं. और जब उनकी पत्नी उनके बच्चे जाके बोलते हैं हमारे से अच्छा नहीं, अरे तो लोग मानते नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है? करेक्ट. ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो. अरे ही इज सच अ नाइस पर्सन, अरे वो तो इतनी अच्छी है, अरे उसकी तो सबसे बनती है, अरे उसके तो सबसे बनता है, यू नो लाइक इमेज बाहेर एक वेगळी असते. कम्युनल नार्सिसिस्ट अँड कोवर्ट. पण मग ह्यांना ओळखायचं कसं? ह्या कोवर्ट किंवा कम्युनल नार्सिसिस्टना ओळखण्यासाठी काही साइन्स आहेत का? सो अब एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट करते हैं, बात करते हैं तो पता चलता है, हम फैमिली से बात करते हैं. बट एज अ नॉर्मल पर्सन आपको कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू नो? पैटर्न. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी यू शुड ऑब्जर्व द पैटर्न. यस, आपको देखना है. ये एक दिन की बात नहीं है कि आपने एक दिन मेरा इंसल्ट कर दिया, एक दिन मुझे कुछ बोल दिया, ठीक है किसी का मूड भी खराब रहता है ना कभी, मैंने बोल दिया आपको, कोई बात नहीं. ये एक दिन का बात नहीं है. हैपनिंग 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 पैटर्न आप देखो ना, सालों से हो रहा है, महीनों से हो रहा है, जब से शादी हुई तब से हो रहा है, जब से रिलेशनशिप में तब से हो रहा है. एंड द बेस्ट थिंग विद अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, कभी कभी बहुत अच्छा होगा. We call it love bombing. Yes, there are stages. There are stages. और we call it future faking. ये आज मेरा मूड खराब है, तू देखने दे, मेरी ये पिक्चर हिट हो जाए ना फिर मैं बहुत अच्छा करूँगा, मेरा ये फैक्ट्री चल जाए ना फिर मैं बहुत करूँगा, अरे अभी तो मेरा सर खराब है, तू समझ नहीं रही, मेरे नहीं तो मैं इंसल्ट नहीं करता. सो देर इज अ फ्यूचर फेकिंग. मैं ना बाद में तेरे से अच्छा करूँगा, मैं बाद में शादी करूँगा या करूँ, To hook you that. हुक यू. और वो लव बॉम्बिंग उस टाइम पे, कितना अच्छा है, अरे तुम्हारी नेल पॉलिश, अरे तुम्हारे बाल, अरे तुम जितना समझती हो मुझे कोई नहीं समझता, कोई समझ ही नहीं सकता. और वही इंसान पलट के बिल्कुल विल डिमीन यू, पुट यू टू द ग्राउंड. यू व्हाट आर यू, रबिश, तुम्हारा तो तुम बेकार, एकदम वाहियात औरत, यू नो लाइक दैट. यू विल बी लाइक A big question mark on your या. face. सो आपको समझ नहीं आ रहा रहना है कि जाना है, हो क्या रहा है मेरे साथ. दैट इज व्हेन यू नो. तब आपको सायकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है. म्हणजे हे बेसिकली जर तुमच्यापैकी कोणी एक्सपिरियन्स करत असेल, ह्याला आपण फ्लाइट फाइट फ्रीज ऑन अँड ऑफ पुश पुल नो, इट्स जस्ट अ हुकिंग मैकेनिज्म. हुकिंग मैकेनिज्म. इतना देना है कि आप जाओ मत, और इतना भी नहीं देना कि आप खुशी से रहो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट साइन की Yeah, तुम्हाला जर पॅटर्न ऑब्झर्व करायचे असेल की तुमचा पार्टनर टॉक्सिक, मग टॉक्सिक आणि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वेरी डिफरेंट. डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? सो सी, टॉक्सिक कैन बी एनीवे. पैसे नहीं देता, वो भी टॉक्सिसिटी है. Okay. दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट है, वो भी टॉक्सिसिटी है. आपके लिए खड़ा नहीं होता, खड़ी नहीं होती, वो भी है. पर्सनल आपके सब चीज़ें जाके बताना दूसरों को, वो भी एक प्रकार की टॉक्सिसिटी है. आपको रोकना, कपड़ों यार इसके लिए, या यू नो ऐसे पहनती हो, गंदे लगती हो, ये खाना मत खाओ, नोकरी करू नको, नौकरी कर, घर ही रहा. That's toxicity, you know, that can be that is not narcissistic personality disorder. Narcissistic personality disorder messes up with your brain. This is the only, ये एक ऐसी बीमारी है वनश्री जहाँ पे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले को थेरेपी नहीं देते, उनके अब्यूज विक्टिम को देते हैं. Correct. अभी मुझे डिप्रेशन है अगर, तो पहले तो मैं गोली खाऊंगी, करेक्ट, मैं ठीक होंगी. करेक्ट. फिर जो मेरे साथ है परिवार वाले, उनको आप काउंसिल करेंगी, देखो अभी गायत्री के साथ ऐसा बरोबर रहो, अच्छा रहो, उसको बेचारी को डिप्रेशन है, चला है. पर सबसे पहले तो मैं ठीक होंगी ना, मैं गोली खाऊंगी, मैं जर्नलिंग करूंगी, मेडिटेशन करूंगी. एनपीडी नहीं करते क्योंकि वो बोलते मेरे तो कुछ गड़बड़ी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे में तो कुछ गलती ही नहीं है, मैं तो कभी मानतच नाहीत की त्यांच्यात इशू आहे. और वो मान नहीं सकते. व्हाय?
दे आर लिविंग इन दैट बबल. सो आपने वो जिम कैरी की मूवी देखी है द मास्क? वो जब वो जादुई मास्क लगा लेता है तो वो पूरा मास्क बन जाता है ना. ओके. तब वो मास्क और जिम कैरी अलग नहीं है. फिर जब वो मास्क ऐसे छुड़ाएगा फिर वो एक अपने में आएगा ना. नार्सिसिस्ट का मास्क ही वो बन गया है. उनको पता ही नहीं. वो कहते नहीं हम मी चुकीचा नाहीच आहे. नहीं है. इन देयर माइंड नहीं है. मैडम कितनी बार आते हैं, मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वाइफ को ही प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ. आप पूछ लो, आप मेरे फ्रेंड से पूछ लो, मेरे कॉलीग से पूछ लो, मैम मैं तो कारण बाहेर इमेज चांगली आहे. मेंटेन्ड आहे ना. पण आता समजा आपले जे प्रेक्षक आहेत कोणी आणि आय थिंक नार्सिसिझम किंवा एनपीडी हे जेंडर स्पेसिफिक नाही. माणूसही असू शकतो, स्त्री पण असू शकते. ओके. पण आता आपला जो एपिसोड बघतायत त्यांना जर साईन्स हवे असतील की मी या अशा रिलेशनशिपमध्ये आहे, अब्युझिव्ह रिलेशनशिपमध्ये आहे, तर त्यांच्यासाठी साईन्स काय आहेत? सबसे मोठं साइन हे आहे वनश्री, मी राहूं की मी जाऊं. हा क्वेश्चन मार्क. कॉन्स्टेंटली दे आर लाइक शुड आई स्टे, शुड आई गो. मेरे को रहना है कि जाना है, मुझे ये रिलेशनशिप में रहना है कि जाना है. मेरे पास जितने भी अब्यूज विक्टिम आते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग, मैम आई डोंट नो. आई डोंट नो इज अ मैं जाऊं कि मैं रहूं. मेरे से जाया भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता. सेल्फ डाउट मध्ये असतात, डिनायल मध्ये असतात. एंड जब मैं पूछती हूँ अच्छा रहोगे तो क्या प्रॉब्लम है, मैम सेल्फ को कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इतना पेन है अंदर, समझ में नहीं आता. अच्छा ठीक है तो छोड़ दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, मैम छोड़ा नहीं जाता, आदत हो गई है. एंड दैट इज वेयर वी से एनपीडी इज लाइक एन एडिक्शन फॉर द विक्टिम्स. वाई? बिकॉज कभी कभी आपसे इतना अच्छा बिहेव किया, आप वो जो अच्छा बिहेव किया ना उसको, आपको इतना डोपामीन आया उससे, आप अपनी पूरी जिंदगी खराब करते हो. एडिक्शन में भी तो ये करते हैं जो चरस गांजा लेते हैं. जब लेने के बाद आपको बहुत हाई आया, आपने कहा, हाई आदमी में ये औरत थी, मुझे समझ गई, इसने मुझे प्यार दिया, इतना अच्छा लगता है. क्यों? फिर वो खींच लेंगे ना, फिर आप तड़पोगे, फिर वो थोड़ा सा एक बूंद देंगे, फिर आप बोलोगे चलो कुछ तो मिला. ये साइकिल है मनश्री. इट्स अ साइकिल, इट्स अ टॉक्सिक साइकिल, इट्स अ लूप. इट्स अ लूप. और क्या साइंस होते हैं डॉक्टर? अब्यूज़ का ना एक इंडिया में बड़ा सैड है. लोग बोलते हैं मैडम मारता नहीं है, दूसरी औरत नहीं करता, तो अब्यूज़ नहीं है. साइकोलॉजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, जिसके बारे में इंडिया में नहीं ज्यादा बात होती है आणि मेंटल हेल्थला तेवढं लक्ष दिलेलं नाहीये. मी सहन केलंय ना, तू मी पण नाही, कर. तू पण कर. दॅट इज तुझा आई केली होती. जनरेशनल ट्रॉमा शिफ्टिंग. वी आर टॉट लाइक दैट. पण मग अशा मॅरेजेस मध्ये मारा नहीं है तेरे को, दूसरी औरत नहीं करा है ना, तो फिर क्यों तू टेंशन लेती. पैसा दे रहा ना, घर चल रहा ना, बस क्या. इज्जत, इमोशनल कनेक्शन, रिस्पेक्ट कुछ चाहिए, कुछ तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे को फील कराएंगे सीन एंड वैल्यूड. ये क्या होता है? पण मग हे अशा ज्या पर्सनॅलिटीज बरोबर राहतात, ते जे विक्टिम्स आहेत त्यांची पर्सनॅलिटी काय असते? सो दे आर एम्पैथ्स. ओके. वो बहुत प्यार देना चाहते हैं, तो ऐसी लेडीज ज़्यादातर होती हैं. बिकॉज एज पर द रिसर्च इट्स 8:10, 8 men narcissist, 2 women narcissist. I know अभी सब men आपको ट्रोल करेंगे, मैसेज करेंगे, but this is science. They can Google on Google, you know. आणि तुम्ही पीएचडी केली त्याच्यावर? नहीं अभ्यास करून बोलताय. Then also हाँ, but ये है. So men narcs are 80% more than women narcs. And उसका कारण है हमारा सोसाइटी, अपब्रिंगिंग. आदमी को वो बीज होता है, उसको खूब पानी डालते हैं. अरे दैट्स मर्दानगी, अरे यू आर यू, अरे उसको सुनना है तेरा, अरे क्या बोल रही, तू घर चला रहा, तू ये अभी क्या लव क्या, इज्जत क्या, वो बोल बोल के ना खत पाणी घातलं जातं जास्त. पण मग एम्पॅथ कसे बनतात? Empaths have no boundaries. They are the ones जो छोटे में could be sexual abuse, could be emotional abuse, could be abandonment, could be emotional neglect. तो ये जो होता है माँ बाप से उतना प्यार, इज्जत मिलत नहीं था, हाँ मिलत नहीं, and they वो ऐसे बन जाते हैं और फिर उनको ये मिलते हैं. समझो इनको समझ में आता है कि अरे
ये इजी विक्टिम है. नार्सिसिस्टला कळतं एम्पॅथ कोण आहे. हाँ, they can see because इसको तो 2 बार बोल दिया है तेरे बाल कितने सुंदर, अरे तू कितना गाती है, अरे तू तो बहुत, अरे तेरे को कोई नहीं समझता, मैं समझता हूँ. आणि मग असे वो फसतात. फटाफट फंसते हैं. यार ये पहली बार मुझे कोई मिला जो मुझे समझ रहा है. नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या, मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिली कभी, मुझे तो लड़कियों ने इतना दुख दिया. वेरी So मग स्टैंडर्ड. ह्यांचं रिलेशन म्हणजे दे आर नार्सिसिस्ट कॉन मैन, वी कॉल देम, दे आर कॉन मैन ऑफ साइकोलॉजी. कॉन मैन जो आपको उल्लू बनवतो, उल्लू फसवतो. बनाते हां, हैं, फंसाते हैं. सो एक समजा रिलेशन आपल्या प्रेक्षकांसाठी की त्यांना पण समजावं की ते अशा कुठल्या रिलेशनमध्ये किंवा आजूबाजूचे फ्रेंड्स म्हणजे हेल्प करू शकतात. कसं असतं पॅटर्न, म्हणजे एक रिलेशनशिपची नार्सिसिस्टिक एम्पॅथचं रिलेशनशिप How कसं is सुरू it? होतं आणि Correct. कुठपर्यंत जातं. The first warning sign is it goes very fast. ओके. You know, like मिले मॅग्नेट. मैग्नेट, और फिर एक हफ्ते में तो ऐसे हो गया, यू आर माई सोलमेट, आई एम योर सोलमेट. 3-3, 4-4 घंटा फोन आ रहा है, Messages. मैसेज आ रहा है कंटिन्यूअस. दिस इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग. सो मच अटेंशन अफेक्शन. सामने वाला सोचता है यार मैं तो बहुत ही स्पेशल हूँ, मैं तो क्या ही चल रहा है मेरा. मैं तो रानी बन गई या मैं तो इथे राजा बन गया. वरती ठेवून देतात. Yes, that's one of the biggest red flags of narcissistic, starting of the narcissistic personality disorder abuse. कि बड़ी स्पीड से सब जाता है. पहली, दूसरी, तीसरी ही बातचीत में सब मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे तो सो कोई दे अच्छी प्ले लड़की. विक्टिम कार्ड, म्हणजे ते खोट्या स्टोरीज सांगून तुम्हाला आपल्याकडे खेचतात. एंड इफ यू टेल, अगर आप हमें अपना विक्टिम बता दिया, हाँ मेरे आई बाबा ऐसे होते, मैं अरे तू डर मत, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, मैं तो तुझे इतना प्यार दूंगा, मैं तेरे दिल में प्यार भर दूं. सो द फर्स्ट साइन इज इट गोज वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी. तो ऐसे लोग मेरे को आके बोलते हैं मैम पता है मैं मिला, मेरे को तो ऐसे मैग्नेटिक कनेक्शन हुआ. मैग्नेटिक कनेक्शन किसी से नहीं होता. लव इज अ वेरी मच्योर थिंग. देख देख के कर करके बड़ा बोरिंग है एक्चुअली लव. बड़ा सेटल्ड है. Yes, स्टार्टिंग yes, में yes. हो सकता है एक हो, बट उसके बाद इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. करेक्ट. सो दैट इज वन साइन. द सेकेंड साइन इज यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा क्या है. कन्फ्यूजन. Confusion, that is a very clear sign. You are in a relationship with a कि ये narcissistic अच्छा है personality. बट समथिंग इज ऑफ. Something is missing, but I don't know what that is because everybody is not a clinical psychologist. करेक्ट. तो करेक्ट. उनको, लेकिन ये समझ में आता है यार अच्छा तो दिख रहा है, सब अच्छा बोल रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, अंदर से कुछ जम नहीं रहा. तो that's another. The third sign is when you decide to leave. You're like बस बहुत हो गया, बहुत लड़ाई होगी, बहुत हो गया. They will come back. सेम लव बॉम्बिंग. सेम लव बॉम्बिंग. नहीं तू नहीं जा सकती, मैं तो मर जाऊंगा, तेरे बिना मेरा क्या होगा, या मैं मर जाऊंगी, मैं तो काट लूंगी, मैं तो लटक जाऊंगी. There is, but they will not say we will repair. They'll repeat. There are no consequences. If you don't give them consequences, अगर हम कहते हैं साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट जो हैं, जो एनपीडी से हैं ग्रस्त, उनको अगर आप कंसिडरेशन दोगे वो वापस आते रहेंगे. अब मराठी में इसको बताइए कैसे होगा. चान्सेस दिले तुम्ही आणि की ठीक आहे मी सांभाळून घेईन. हाँ, they will keep coming. They will only stop coming when you give consequences. तूने ये किया ना, अब ये भुगत. आणि त्यांचा खरा चेहरा दाखवला की ते येणार नाहीत, कारण तुम्ही तो मास्क बघितलाय, मास्कच्या पल्ल्याड काय आहे. That they don't like. वो उनको बिल्कुल अंदर से वो हो जाता है कि खून तूने खोल जाता है. कैसे तुमने मेरा असली देख लिया, मेरा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नंगापन, कैसे तुमने मेरा नेकेडनेस देख लिया. That's when they go. And that's when the abused victim also gets peace. मन में शांति आती है कि हाँ अब मुझे पता है. अब दुनिया ना भी माने कि ये अच्छा था, पूरी दुनिया बोले, भगवान आके बोल दे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी, यू हैव अ सेंस ऑफ पीस. यू आर लाइक नहीं. पण विक्टिम बाहेर पडतात तुमच्या केस स्टडीनुसार, कारण जितकं मी वाचलंय, माझ्याकडे खूप येतात अब्यूज झालेली लोक, विक्टिम बाहेर नाही पडत, ते सेल्फ ब्लेम, सेल्फ डाऊट मध्ये जातात. तर अशा विक्टिम्स जर कोणी बघत असतील, डॉक्टर त्यांना काय सांगाल की जर तुमचा पार्टनर एनपीडीशी ग्रसित आहे, एम्पॅथने कसं प्रोटेक्शन करायचं स्वतःचं. सो फर्स्ट थिंग इज़ यू गिव देम वैलिडेशन. आप उनको बोले मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज ये बहुत दुख की बात है कि कई बार मैंने देखा है विक्टिम्स गए हैं बहुत थेरेपिस्ट्स के पास, फिर मेरे पास आए, वो बोलते हैं मैम सबने मुझे ही बोला है तुम चेंज हो,
तुम चेंज हो। अरे आदमी की तो ईगो होती ही है, अरे आदमी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे लेडीज़ तो ऐसे ही बोलते हैं, तुम बदल के लो, तुम बदल के लो, अरे थोड़ा छोड़ो, थोड़ा सिंपल रहो, अरे क्या है, अरे जाने दो, अभी शादी हो गई, इतना क्या ऐसे करना, और क्या मांगना है ऐसा, अरे रिस्पेक्ट तो अंदर है, इंसल्ट किया भी तो यहाँ से सुनो। तो दे हैव नॉट बीन वैलिडेटेड, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू, यू से ये तुम्हारे साथ गलत हुआ और ये गलत है, और तब वो ना रोते हैं, आई हैव सीन ऐसे पूरा निकलता है उनका। कारण त्यांना कोणी समजून घेत नाही, ऐकत नाही, कारण ह्यांची इमेज बाहेर चांगली आहे. मम्मी पापा सब उनको बोलते हैं, नहीं नहीं क्यों ऐसे कर रहे हो, क्लोज फ्रेंड्स भी बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगती। तर डोक्यातले विचार असतील. गैस लाइटिंग होती है उनके साथ, उनको लगता है मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, मैं ही गलत व्हाट देख इज रही हूँ। गॅसलाइटिंग? जो सच है उसको ये दिखाना कि ये सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर म्हणजे नार्सिसिस्ट करतो एम्पॅथ बरोबर. या कि नहीं नहीं तू ऐसा बोल रही है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, बट इट्स अ सटल फॉर्म ऑफ झूठ बोलना। मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसे नहीं बोला, कभी बोलेंगे ही नहीं कि मैंने ये बोला। या फिर अनदर फॉर्म ऑफ गैस लाइटिंग इज कि पता है मैंने क्यों बोला, क्योंकि तूने मुझे गुस्सा दिलाया। ब्लेम शिफ्टिंग. ब्लेम शिफ्टिंग पूरा, तुमने ऐसा करा, मैं तो मैं बोलती नहीं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं पूछ लो मैं दोस्तों के साथ कितना अच्छा हूँ, पूछ लो मैं उसके साथ कितना। म्हणजे बेसिकली हे लोक एम्पॅथला पूर्ण वेळच करतात की तो एम्पॅथ जो आहे तो स्वतःवरच सेल्फ डाऊट मध्ये राहतो. So डिनायल. I see when the empaths come to the clinic after I don't know, after at least 6-7 years of abuse, समझ में आता है कि अब्यूज है, तो वो रोते हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो तो मन करता है इसको मार दूं, मगर रहना भी इसके साथ ही है। पण मग असं का की म्हणजे त्यांना मारायचं पण आहे आणि प्रेम पण ते असं असं कसं इट्स शक्य आहे? एडिक्शन। इट्स लाइक आप ड्रग्स लेते हो, आपको पता है ये ड्रग्स आपको मार रहा है, और हर दिन आप सोचते हो नहीं यार अब कल से नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, ड्रग्स नहीं लूंगा, फिर क्या करते हो शाम का? वही करते जाके. एडिक्शन है ना। पण आता समजा डॉक्टर एखादी व्यक्ती आहे, स्पेशली इन मॅरेजेस, आपल्याकडे डिवोर्स अजूनही नहीं ऑप्शन मेट्रो नहीं है। सिटीज मध्ये आपण बघतो प्रमाण वाढलंय, पण अजूनही लग्न झाल्यावरती, पण लग्न झाल्यावरती जर तुमचा पार्टनर नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डरशी ग्रसित आहे हे जर कळलं, मुळातच आधी असा काही कॉन्सेप्ट किंवा असा काही डिसऑर्डर आहे हेच माहीत नाही, करेक्ट। मग ती व्यक्ती कशी शोधून काढणार की माझा पार्टनर एनपीडीनी ग्रसित आहे, बरं ते केल्यावरती तिच्यामध्ये तेवढी ताकद आहे का, ती जर नोकरी करत नसेल, ती इंडिपेंडेंट नसेल, नहीं देयर आर वेज। तर कसं हील करायचं? तो कैसे करना है? तब सबसे पहले तो पैटर्न आप देखो कि बार बार ऐसे रिपीट करता है, गैस लाइटिंग करता है, गलती नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं, खोटं बोलतात. खोटा बोलता है, कभी कभी लॉट ऑफ नार्सिसिस्ट ना चीटिंग करते हैं, उनका अफेयर्स रहता है, 3-4 टाइम्स, 3-4 एट अ टाइम. नहीं कभी कभी सिंगल भी है, पर पैटर्न है कि Okay. शादी का 10 साल है तो 2-3 बाहर बार affair. हो चुका है, पकड़ा जा चुका है, छोड़ा है, फिर पकड़ा है, सो दैट वे। देन बिकॉज नए नए लोगों को फंसाना है ना, बताना है ना, हाय मेरी बीवी कितनी खराब है, मग त्यांना हाय मेरी victim लाइफ play करायला आवडतं का? हाँ बहुत बहुत अच्छा लगता है उनको। तो वो पैटर्न आप देखो, फिर आप अपने अंदर देखो कि मेरा क्या हमेशा यही मन करता है शादी में रहूं या भाग जाऊं, रहूं या भाग जाऊं, मतलब फिर हम उसके बाद हम उनको क्या बोलते हैं, स्टार्ट सेल्फ डेवलपमेंट। अपने अंदर देखो, ज़रूरी नहीं है पैसा कमाना है, अपने अंदर अपनी खुशी के लिए चीज़ें करो, अपनी तबीयत ठीक करो, एक्सरसाइज करो, सही से खाना खाओ, दूसरे गर्लफ्रेंड्स बनाओ अपने, अब अगर आप मैन हैं तो अपने दूसरे फ्रेंड्स बनाओ, अपनी हॉबीज़ करो। वन अनदर थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ वो है आइसोलेशन। तो नार्सिसिस्ट क्या करता है, अगर आप नार्सिसिस्ट से आपका शादी है, रिलेशनशिप में, वो आपको आपके परिवार से, आपके दोस्तों से काट देगा, बोल बोल के कि वो देखो कितना ख़राब है, देख तेरी आई कितनी ख़राब है, देख तेरा पप्पा कितना ख़राब है, ये तेरा भाई कितना ख़राब है, और तेरी बहन देख कैसी है, ये तेरी फ्रेंड्स हैं, ये पता है मेरे पे लाइन मार रही थी, ये पता है कितनी ख़राब है। तो क्या हुआ, नाउ यू आर आइसोलेटेड, यू आर लाइक बस एक यही आदमी मेरा है, बाकी तो पूरी दुनिया मेरी नहीं है। जब आप आइसोलेट हो गए, अब ये आदमी कैसा बिहेव करेगा आपके साथ, आप फिर भी रहेंगे, जाएंगे कहाँ? मग हे जाणार कुठे तू? ऑन पर्पज करतात. Yes, yes, त्यांना of हेच- course. पण मग हे सगळं करत असताना त्यांना कळतं का, Manipulation. नाही त्यांना कळतं का की आपण वाईट वागतोय? सो ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई रिसर्च कहती है कि तिला कळतं। कारण बाहेर जाऊन तो जर चांगला वागतोय, येस, मग घरी वाईट वागतोय, तर मग
ह्याच्यामध्ये बॅलन्स त्याला कसं कळतं की इथे चांगलं वागायचं आणि इथे वाईट वागायचंय? दैट्स व्हाई इट्स अ डिसऑर्डर. तो इसमें द ओपिनियन इज डिवाइडेड. Okay. कई साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कहती है कि उनको मालूम है, वो जानबूझ के करते हैं, उनको एक सेंस ऑफ जॉय और वो मिलता है ना, जैसे कई ऐसे काम हैं जो हम घर के अंदर करते हैं, है ना. कई लोग हैं जो घर में दारू पीते हैं मगर बाहर जाके दे विल नॉट, वो नहीं पीते, पर घर में अपना आराम से रूम बंद करके वो लेते हैं. तो उनको पता है कि नहीं लेना है या पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता है, पर वो अपने रूम में लेंगे पर बाहर वो नहीं लेंगे. तो यू नो इट्स लाइक दैट. हम ये समझते हैं कि नार्सिसिस्ट को पता है कि इसके ऊपर टॉर्चर कर सकते हैं, इसके साथ खराब बिहेव कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ. आई एम इन दैट कैटेगरी. कई साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है. लेकिन मेरा ये सवाल है जो आपने पूछा, हाँ. तुमको कैसे पता इसके साथ अच्छा करना है और इसके साथ बुरा करना? करेक्ट. तो वो कहीं अंडरस्टैंडिंग ना है ना सबकॉन्शियस में. करेक्ट. पता है. और उसका क्या है, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं आ रहा. करेक्ट. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. पर्सनल जो मेरा पेशेंट था 2008 बॉम्बे, 2008. तो ये लड़की थी प्रिया. अभी शी इज डेड सो आई कैन टॉक. यस, इट्स वेरी सैड. तो परफेक्ट नार्सिसिस्ट, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, फिर मिक्स्ड विद कोवर्ट. कभी कभी दो टाइप का भी एक आदमी में होता है. तो अभी आप देखो, लड़की आईआईटी में थी, बहुत अच्छा कर रही थी. मेरे पास आया उस टाइम पे, मैं बॉम्बे में ही थी. तो कंसल्टेशन किया, समझ में आया कि लिव इन पार्टनर इज़ ए नार्क. तो लड़की ने पीएचडी करने के लिए यूएस चला गया कि अब मैं इसको छोड़ के, मैडम ये तो ठीक नहीं होगा बिकॉज एनपीडी ठीक नहीं होता. यू कैन गूगल करके देखो, कैन एनपीडी बी क्योर्ड? नो, इट कैन नॉट बी क्योर्ड. बट व्हाई? किसी का वायरिंग कैसे बदलेंगे? वो तो बॉर्न हुआ है ना उसके साथ. तुम्हारी आंख का रंग का कलर बदल सकते हैं, बट लेंस लगा सकते हैं, हाँ, बट पुतली का कलर. बट जो मैंने रिसर्च किया है उसमें मैंने पाया है कि उनमें ग्रे मैटर जो है, आपने मुझे एक बार एग्जांपल बताया था कि एक एमआरआई मशीन में एक को डाले एंड इमेजेस दिखाए. एम्पैथी वाले उनके जागते नहीं है. ओके. जो आपका सेंटर्स है ऑफ एम्पैथी एंड काइंडनेस, वो तो जागा ही नहीं. मैं आपको एग्जांपल ये बता रही हूँ प्रिया का. तो आप सुनो, इंटेलिजेंट लड़की फौरन चली गई कि मुझे इस लिव इन के साथ नहीं रहना. ये भी पीएचडी कर रहा था आईआईटी में. इसने अपना पीएचडी छोड़ दिया. सबसे पूछा कि प्रिया किधर गई, किधर गई, किधर गई, किधर गई. उसको समझ में आया वो यूएस चली गई. किसी ने बता दिया इस फलाना फलाना यूनिवर्सिटी में वो चली गई. बहुत पूछने के बाद 3 साल बाद ये यूएस वीज़ा लेके वहाँ पहुँचा है. यूएस में आसान नहीं है. अगर आपको पता है बॉस्टन में रह रहा है, आपको आसान है क्या किसी को ढूंढना? बॉस्टन में कौन एक इंडियन स्टूडेंट कहाँ रह रहे हैं? चलो एनीवे ढूंढ लिया. उधर 6 मंथ्स रहा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा 6 मंथ्स का होता है. उस 6 मंथ्स में अप्लाई किया. आईआईटी का लड़का था, जॉब मिला. 2008 के बाद H1B वीज़ा मिल गया. उधर ही रुका. पीछे पीछे पीछे. उस टाइम पे प्रिया ने मेरे को एक एसटीडी किया. मैंने कहा देखो एनपीटी है, ये वापस कर रहा है, ईगो है, इसमें मत वापस फंसो. नहीं मैम, ही इज़ चेंज्ड. मैंने बोला ठीक है. तो कट फॉरवर्ड 2011, मुझे एक दिन कॉल आता है, मैडम मेरी शादी तय हो गई उसी लड़के के साथ दिल्ली में. हाँ, विद दैट एनपीडी. मेरा शादी है मैम दिसंबर में. ये मुझे कॉल आता है 1 दिसंबर को. मेरा 22 को शादी. आई कैन नेवर फॉरगेट द डेट्स. 22 को शादी है मैम, आप भी आओ. मैंने बोला नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बी केयरफुल. मैंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाई से बोल रही हूँ, बाकी आप अच्छा खुश रहो, आपकी शादी अच्छी रहे. 21 मॉर्निंग को तो सब हो रहा है. हाँ, सब रिश्तेदार आ गए हैं, सब कुछ है और सब कुछ चल रहा है जैसा शादी में होता है. इसके भी परिवार वाले, उसके भी. 21 मॉर्निंग को मुझे कॉल आता है छतरपुर पुलिस स्टेशन से. व्हाट? मैम आप ये प्रिया सो एंड सो, मैं नाम पूरा बता नहीं रही आपको, आप इनको जानते हैं? मैंने कहा हाँ जी. मैम आपके लिए भी एक नोट है, उस नोट पे लिखा है मैम आई एम सॉरी आई डिडंट ट्रस्ट यू. मैंने कहा क्या हुआ है? बोला मैम शी हैज़ कमिटेड सुसाइड. माय गॉड, फॉर व्हाट? तो शादी पूरा तय हो गया, सब कुछ हो गया. वो उधर आ गया लड़का, फैमिली भी आ गया. शादी वाले दिन सुबह 4 बजे वो सामान उठा के वो छतरपुर फार्म से सिंगापुर चला गया. उसको वहाँ कोई जॉब मिली. एक नोट लिख गया, तू मुझे क्या छोड़ेगी, मैं तुझे छोड़ता हूँ, यू डैश. नाउ यू विल फील द पेन ऑफ बीइंग लेफ्ट. अब तुझे समझ आएगा किसी को छोड़ने से क्या दर्द होता.
शादी है, सुबह 4 बजे छोड़ के गया मैडम, 11 बजे से शादी है। And she committed suicide. She committed suicide. पढ़ी लिखी IITian लड़की, PhD from abroad. So NPD can actually force you to commit suicide? This is next level of evilness ना। आप, वो लड़की आपको छोड़ के गई, आप 3 साल उसके पीछे यूएस गए, आपने उसको पटाया, फिर आपने उसके मम्मी पापा को बोला, फिर शादी हुई, कार्ड बटे, लोग आए हैं, आप शादी के दिन छोड़ के जा रहे हो। ये आपने उस टाइम डिसाइड नहीं किया, ये आपका प्लानिंग चल रहा है। और किस लिए? Just to satisfy आपके ईगो। दे आर दैट लेवल ऑफ इविलनेस। मतलब ये तो मेरा एक केस था। एक दूसरा केस जो हमको सिखाया जाता, जब मैंने अपना PhD शुरू किया तो एक हमको केस बताया, हमारे जो गाइड थे सर, उनका एक दुबई में शेख, आई एम सॉरी, No, I'm sorry. I mean, I cannot even digest. Sorry. Yeah. तो उनका एक शेख, उनका एक दोस्त था, उसका एक वाइट घोड़ा था, वाइट अरबी घोड़ी होती है, Yes. बहुत महंगी होती है, बहुत खूब रेयर होता है ना, एंड वेरी मांग। Yes. तो उसको वो जब भी फ्रस्ट्रेट होता था ना शेख, उसको जाके मारता था, घोड़ी को. घोड़ी को, जब तक वो ऐसा खून नहीं निकल रहा उसका। Oh. तो सब दुआ करते थे, जो स्टेबल का मैनेजर था, जो उसकी बीवियां थी खुद की, कि भाई अल्लाह इसको उठा लो, एक घोड़ी का दुख खत्म हो, क्योंकि जब भी फ्रस्ट्रेट होता है उसको मारता है। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन में वो बीमार हो गए एकदम, घोड़ी. वो घोड़ी। शेख ने दम लगा दिया, जर्मनी से, यूके से वेटरेनियन बुलाए, उसको बादाम काजू खिला खिला के उसके मुंह में डाल रहा है। 15-20 दिन वो वहीं रहा स्टेबल में। और आपको पता है घोड़े की लीड जब आती है yes. कितना गंदा स्मेल आता है, रहना मुश्किल है। शेख ने ऑफिस जाना छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, अपना काफ़ी एक ज़मीन का टुकड़ा था वो भी बेच दिया, फॉरेन से 2 वेटरेनियन ऑन कॉल रखे कि इसको ठीक करना है। 3 महीने सेवा की, खूब रोया, इबादत किया, वो ठीक हो गई। तो परिवार वाले क्या बोले, अभी सुधर गया ये, अभी इसको अच्छे से रखेगा। 3 महीने बाद वो घोड़ी ऐसा पूरा दौड़ रही, घूम रही, एकदम अच्छी हो गई वो। नेक्स्ट डे उसको किसी चीज़ में, ऑफिस में बहुत बुरा लगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आया, उसने वापस आके क्या किया वनश्री, Oh my God. बहुत चाबुक मारा जब तक उस घोड़ी का खून नहीं निकला। तो उसकी वाइफ ने पूछा, और ये हमारे जो सर बता रहे हैं वो भी उस टाइम पे वहीं थे, मिलने गए थे, उनका दोस्त था, पर वो जानते थे कि वो उसको NPD है। उसने, उसकी वाइफ ने कहा, क्यों मारा तुमने, अभी कितना लाखों दिरहम इस पे खर्च किया, इसको ठीक किया, इसको क्यों मार रहे हो? उसने बोला, शी इज़ माई फेवरेट फ्लॉगिंग हॉर्स। My God. I mean. ये मेरे मारने के लिए ही मैंने इसको रखा है जिंदा। ओके. पण हे इतकं डॉक्टर तुम्ही सांगताय सगळं, इतकं हे डेंजरस जर आहे आणि लग्नामध्ये किंवा रिलेशनशिपमध्ये असे जर पार्टनर असतील तर ह्याच्यावर बोललं का नाही जात? क्योंकि सब ऐसे नहीं होते ना, दे आर नॉट मेलिग्नेंट, ज़्यादातर होते हैं कोवर्ट। ए मैं तो बड़ा बेचारा हूँ, अरे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इसलिए मैं तेरे को मारा ना, मेरी मम्मी खराब थी, मेरे पापा खराब थे, मेरी पढ़ाई नहीं हुई। विक्टिम कार्ड। भाई ठीक है, तुम्हारा पास्ट खराब था, समझा मुझे, अभी तो वो पास्ट चला गया ना, अभी तो हील होके मेरे से अच्छे से बिहेव करो। वो पास्ट की डंडी पकड़ के तुम मुझे क्यों मार रहे? सो मोस्ट ऑफ आर लाइक दैट इज वन प्रॉब्लम। नंबर 2, NPDs का बाहर इतना अच्छा रेपुटेशन होता है, आप दोस्तों से पूछो, ऑफिस वालों से पूछो, दूर के रिश्तेदारों से पूछो, नहीं ये ऐसा, अरे ये तो कितना अच्छा है, हाँ ये तो बहुत, मानते ही नहीं है लोग। तो क्या होता है, जो विक्टिम है वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है या लगती है, वो जोर जोर से बोलने लगते हैं। तो सब क्या बोलते हैं, देख तेरे में खराबी है, देख तू चिल्ला रही, देख ना तू ऐसे बात करती है इसलिए तेरा आदमी तेरे को मारता। तो वो सोचते हैं अच्छा मैं मार भी खा रही, गलती भी मेरी है, सब इसकी तो वही। सो वो जो पार्टनर है वो डिप्रेशन में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है डॉक्टर। सुइसाइड रेट बहुत हाई है, पागल हो जाते हैं वो, डिप्रेशन में तो बाद में जाते हैं। बट सेल्फ डाउट, हाँ, हेल्थ इश्यूज, ट्रेमेंडस हेल्थ इश्यूज, कैंसर इज वेरी कॉमन व्हेन यू स्टे विद NPD, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपका अपने पे विश्वास टूट जाता है, आपको अपनी जजमेंट पे विश्वास नहीं होता, फिर आप सोचते हैं यार सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, मैं ही बुराई कर रही हूँ, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट में जाते हो तो बैक पेन, लोअर बैक पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
साइकोसोमैटिक डिजीजेस बहुत हैं, लाइक ये सब जो मैंने आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, IBS, अच्छा, पेट खराब रहता है, एसिडिटी. यानी हे जो NPDs आहे डॉक्टर, काही दिवस चांगले वागतात, मग सोडून जाताना परत ते चांगले वागतात, मग मध्येच वाईट वागतात, हे हा लूप चालूच असतो. यू आर माई फेवरेट फ्लॉगिंग हॉर्स वनश्री. ओके, तू छोड़ के जाएगी तो मैं दुनिया ऊपर नीचे करूंगा तुझे वापस लाने के लिए, पर जब तू आएगी. फ्रेंड्स, तुम्ही जर अशा कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये असाल तर हा पॉडकास्ट, मी जेव्हा ठरवलं की माझे पॉडकास्ट सुरू करायचे, इन टेल ॲक्च्युअल गोष्टी ज्या आहेत त्या आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मी ॲज अ हीलर ऑल्सो मी खूप सारे असे क्लायंट्स बघत असते, पेशंट्स बघत असते, आणि जेव्हा काही मला गरज असते मी डॉक्टरांची मदत घेते. पण आजच्या या एपिसोडमध्ये माझा हा मेन मुद्दा आहे की NPD म्हणजे नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर हा एक डिसऑर्डर आहे याबद्दल माहिती पोचवायची आहे तुमच्यापर्यंत. कारण बरेचदा विक्टिम स्वतःवरती डाऊट घेतो, सेल्फ डाऊटमध्ये असतो की माझ्यातच चूक आहे. करेक्ट. पण आता जर तुम्हाला मॅन्डरिन भाषा येत नसेल तर तुम्ही इलिटरेट नाही आहात, तुम्हाला त्याचं शिक्षण मिळालं तर तुम्हाला ते यायला लागतं. तसं हा आमचा प्रयत्न आहे की NPD म्हणजे काय, नार्सिसिझम म्हणजे काय, किंवा नार्सिसिस्टिक पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर म्हणजे काय, हे सहज सोप्या सिंपल भाषेमध्ये आमचा हा सांगण्याचा प्रयत्न आहे. तर आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण या गप्पा मारलेल्या आहेत, पण अजून डिटेल आणि डीपमध्ये जाण्यासाठी पुढच्या एपिसोडची वाट बघावी लागणार आहे. सो डॉक्टर, थँक्यू सो मच. आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण एम्पॅथ, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप अजून डीप डाईव्ह करणार आहोत. पण आत्ता आपण इथेच थांबूया आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये अजून ॲक्च्युअल गोष्टी, इंटेलेक्च्युअल गोष्टी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत. सो माझा हा चॅनल सगळ्यांपर्यंत तुम्हाला पोचवायचा आहे, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे, आणि असंच भरभरून प्रेम द्यायचं आहे. थँक्यू सो मच. श्री स्वामी समर्थ.